Hello everyone. Today we are going to start chapter number 1, that is real number, class 10th के लिए। इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। अगर चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले रियल नंबर देखो, रियल नंबर बहुत सारे नंबरों का कलेक्शन है, जैसे कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबरों का कलेक्शन है रियल नंबर। सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे लिखो इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? वो रियल नंबर होगा। मान लो जैसे कि -2 का आप स्क्वायर करो तो +4 आएगा, -2 रियल नंबर। √2 का स्क्वायर करो तो +2 आएगा, ये भी एक रियल नंबर है। तो सारे नंबर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, ये भी रियल नंबर है। -1/2 का स्क्वायर करोगे, यानी नेगेटिव में कोई भी चीज़ रहेगा तो वो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। लेकिन ऐसे कौन से नंबर हैं जो आप स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ना आए? तो केवल एक ही नंबर है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में होगा कोई नंबर तो वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो निकलेगा तो -2 निकलेगा, जो कि नेगेटिव आ गया। तो इसलिए जो अंडर रूट में माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, ना कि रियल नंबर होते हैं। इन इमेजिनरी नंबर के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो क्लास 10th में केवल रियल नंबर के बारे में। तो सर एक डिफिनेशन तो आप ये सिंपल सा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव देन इट इज सेड टू बी ए रियल नंबर। और एग्जांपल्स इस तरह से आप दे सकते हो। मान लो दूसरी डिफिनेशन की बात करी जाए तो आप उसको इस तरह से बता सकते हो, जैसे कि और करके द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी द रियल नंबर। तो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इन सारे नंबरों का कलेक्शन क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं और ऑड नंबर सारे आते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके जो सारे नंबर अगर आपको नहीं पता होंगे तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का मेन फोकस किया गया है, जिसका जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या रहेगा कि एचसीएफ निकालने में ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको हेल्प करेगा। इसमें कोई दो नंबर होगा फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, that is a and b, that is a and b where a is greater than b। ये क्या होगा? b से बड़ा होगा। अब मान लो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, अगर मान लो b छोटा नंबर है और इस छोटे नंबर से a को आप डिवाइड करते हो तो q एज अ क्वेश्चन और r एज अ रिमाइंडर आपको मिलेगा। और इसी ही टॉपिक से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया है, जो कि अपना डिवीजन एल्गोरिथम था। तो बाय यूक्लिड
बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वह r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन b होगा, b से छोटा होगा। जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर रहता है वो जिससे हम भाग करते हैं यानी डिवाइजर, उससे छोटा रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं a क्या है। a अपना डिवाइडेंड है यानी भाज्य, जिसको हम भाग करते हैं, और b क्या है, डिवाइजर यानी जिससे भाग किया जाता है, जिससे आप भाग करते हो, और q है आपका क्वेश्चन, और r एज ए रिमाइंडर। बस केवल इतना ही है। एग्जाम्पल के तौर से अगर मान लो समझा जाए कि एचसीएफ निकालना है किसी दो संख्या का, तो मान लो कोई दो संख्या है 27 और एक 57। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 27 से इसको 57 को ऐसे आप डिवाइड करोगे। 27 2 टाइम जाएगा तो 54 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 3। अब जो रिमाइंडर होता है, अगर आप मासा यानी एचसीएफ निकाले हो कभी, तो रिमाइंडर से जिससे पहले भाग किया आपने, उसको फिर से भाग करोगे रिमाइंडर से, तो 3 9 जा 27। जब आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर होता है लास्ट में, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इसी बात को इन यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आया, मान लो पहला स्टेप ये है कि 57 ये क्या अपना है, ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू बी क्या है 27 और क्यू क्या है 2 है, और इसमें रिमाइंडर क्या आया था 3। तो इस फॉर्मूले पे आपको ये पहला स्टेप मिल जाएगा। दूसरे स्टेप में 27 डिवाइडेड है 27 और अपना जो डिवाइजर है वो 3 है, क्वेश्चन कितना है 9 और प्लस में रिमाइंडर 0। जब लास्ट वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे जो बी वाली संख्या होती है यानी जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऐसा हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 27 एंड 57 इज इक्वल टू 3। केवल यही रूल अप्लाई करना है कि फर्स्ट स्टेप ये लिखना है, सेकेंड स्टेप लिखना है। अगर आपको 27 और 57 का एचसीएफ निकालना है तो ऐसे सारे एचसीएफ आप इस तरह से निकाल सकते हो। इस तरह से भी डिटेल में एचसीएफ बताएंगे अगर आप नहीं जानते हो तो। लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब है कि कोई दो संख्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो ए और बी होगा। अगर ए जो है बी से बड़ा है तो जो संख्या छोटी है यानी बी संख्या छोटी है उससे हम भाग करेंगे ए को, तो हमें क्यू मिलेगा और आर मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा, जो कि आपने पढ़ा होगा 9th 8th में डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में था वो, कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया उसके क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसको पहले अगर आप सिंपल सा अगर कोई स्टेप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे जो डिवीजन मेथड्स है आप एचसीएफ निकालना जानते हो, जो 7th में भी है, 8th में भी, 9th में भी है, सब में सीखा होगा। इस तरह से इसको डिवाइड करो 225 को। अब ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 1 टाइम गया तो 135, इसको माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0 एंड 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ जो रिमाइंडर होता है इससे डिवाइड करोगे जिससे पहले डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे 9 2 180 होता है तो 1 टाइम जाएगा 90, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 बचेगा। फिर यहाँ पे हम जो रिमाइंडर आया है जो पहले उसके एक पहले डिवाइड किया था जिससे, उसको आप डिवाइड करोगे तो 45 2 90। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट केस में जिससे आप डिवाइड करोगे जो डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा।
अब ये आपको नहीं करना है, ये आपको रफली करना है, लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है वो क्या है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आर की वैल्यू जब 0 जिस सिस्टम में आ जाएगी तो लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट है, ए अपना क्या है जो डिवाइडर जो बीच में होता है यानी 225 इज इक्वल टू बी क्या है 135 और क्यू क्या है 1 और रिमाइंडर कितना आया था इसमें 90। ये पहला केस हो गया। दूसरा स्टेप है 135 डिवाइडेड इज इक्वल टू 90 इंटू में 1 और प्लस में जो रिमाइंडर आया था वो 45। अब यहाँ पे डिवाइडेड क्या है 90, तीसरा स्टेप तो 90 इसके डिवाइजर क्या है 45 और क्वेश्चन क्या है 2 और प्लस में रिमाइंडर अपना 0। तो यहाँ पे जो डिवाइजर होगा यानी जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी SCF होगी। तो हैंस लिखोगे हैंस SCF आप 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। इस तरह से आपको लगाना है। केवल ये स्टेप आपको एग्जाम में लिखने हैं, केवल ये स्टेप लिखने हैं, ये आपको रफली करने हैं। आप पीछे जाके या कहीं रफ में कर लेना, फिर इसको आपको ऐसे नोट डाउन वहाँ पे उतार देना है, बहुत आसान हो जाएगा। और आप इस तरह से कर लेते हो तो सारे होप करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप इस तरह से लगा ले जाओगे। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले का दूसरा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे इसका ऐसे निकालेंगे तो सबसे पहले इसको भी रफली आपको इस तरह से करना है। जो छोटी संख्या होगी तो चाहे वो इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, छोटी संख्या से आपको डिवाइड करना है बड़ी संख्या इस तरह से। अब करना क्या है, इसको डिवाइड करोगे तो इसका टेबल 2 बार जाएगा तो 2 6 12, 2 9 18 99 और 2 1 23 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा ये 196 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 तो हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 तो 2 में से 1 जाएगा 1, 186 आ जाएगा। अब ध्यान रखना ये रिमाइंडर नहीं है, अभी भी और नंबर बाकी है। तो यहाँ पे अब उधरेगा 2। तो अब इसका टेबल पढ़ना है 196 का कि इससे ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पे कितने बार पढ़ सकते हो आप, 6 बार पढ़ो तो 6 इज 36 और कर लेते हैं इसको। टाइम कम ज़्यादा कम हो जा रहा है, 9 टाइम ले जाते हैं तो 9 6 54 और 9 9 81 एंड 5 86 9 9 9 एंड 8 70। ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा 17 64। यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पे एक 0 और है। अब 196 का आप टेबल पढ़ोगे कितनी बार 6 टाइम, मेरे ख्याल से 6 6 36 6 9 54 एंड 57 और 6 बन जा 6 और 5 11 ज़्यादा हो गया तो ऑलमोस्ट 5 टाइम जाएगा, 5 6 30 5 9 45 और 3 48 5 5 और 4 9 980। तो 5 टाइम जाएगा ये तो आ जाएगा 980। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया ऑलरेडी, तो रिमाइंडर तो अपना यही हो जाएगा 196। ये तो बहुत ही आसान था। तो इस तरह से आपको एक स्टेप केवल लिखना है ऐसे कि 3 8 2 2 0 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस में जो अपना रिमाइंडर बचा वो क्या बचा 0। तो जो अपना
डिवाइजर होगा यानी बी, वो क्या होगा एस सी एफ। तो एस सी एफ ऑफ 196 कामा 38220 इज इक्वल टू 196। अगर आप डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली वो रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा वही एस सी एफ होगा।